वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। लाहौर की निजी सोसाइटी में निकाह की पुरवकार तकरीब हुई। हक महर 1,25,000 रुपये तय पाया। मरियम नवाज बहू लेकर जाती उमरा पहुंच गईं। दूल्हे की गाड़ी में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आगे बैठे। शादी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की और शादी की मुबारकबाद दी। बारात के शादी हॉल पहुंचने पर शेख रुहेल असगर ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जुनैद सफदर की शादी रुहेल असगर की पोती से हुई है। गुज़श्ता शब जाती उमरा में मेहंदी की तकरीब हुई थी। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी भारत का खेल से खिलवाड़। टॉस के बाद भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने बांग्लादेश के कप्तान अजीजुल हकीम से हाथ नहीं मिलाया। टॉस के बाद दोनों कप्तान एक दूसरे के पास से गुजर गए। गरूर और तकब्बुर में भारतीय सीनियर टीम भी कई बार ये शर्मनाक हरकत कर चुकी है। एशिया कप में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार ने पाकिस्तान के सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार किया था। जैसा करोगे वैसा भरोगे, भारत के साथ बांग्लादेश का भारत जैसा रवैया। दूसरों के वीजे रोकने वाले भारत के अपने ऑफिशियल का वीजा मुस्तरद। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को मनाने जाने वाले आईसीसी वफ्द में शामिल भारतीय एहलकार को वीजा न मिल सका। बांग्लादेश ने सिर्फ हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी को वीजा जारी किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एंड्रयू बांग्लादेशी बोर्ड हुकाम से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप के वेन्यूज के हवाले से बातचीत होगी। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद भारत में खेलने का बायकॉट कर रखा है। तब से पहले आपको बताएं कि अफवाज पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के जरिए तमाम महाजों पर दुश्मन के खिलाफ बर्तरी हासिल करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। बदलते आलमी सिक्योरिटी माहौल में ये ऑपरेशंस कामयाबी की जमानत हैं। मुल्की सतह पर तैयार और दोस्त ममालिक से हासिल की गई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ तबाहकुन फायर पावर, पाकिस्तान साइबर महाज पर भी दुश्मन का हर वार बेकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। अफवाज पाकिस्तान बदलते हुए आलमी जंगी हालात से निमटने के लिए हरदम तैयार। जदीद तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जारी। पेशावराना महारत और मुख्तलिफ सर्विसेज के बाहम इश्तराक का शानदार मुजाहिरा इन मशकों की बुनियादी पहचान है। कसीरुल मकासिद ड्रोन्स और दूर मार हथियारों को हम आहंग करके दुश्मन की हर नकलो हरकत को मॉनिटर करके मौसर अंदाज में नाकारा बना दिया जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत को मफलूज करने की भरपूर सलाहियत के हामिल। मुल्की सतह पर तैयार जंगी हथियारों और ड्रोन्स के साथ दोस्त ममालिक से हासिल करदा अस्करी साजो सामान दिफाए पाकिस्तान को मजीद नाकाबिले तस्खीर बनाता है। तरीन जंगी हिकमत अमली के तहत फजाई और जमीनी ताकत का मौसर और मरबूत इस्तेमाल दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तहस नहस कर देता है। ये मशकें दुश्मन को दो टोक पैगाम है कि उसने जारहियत का सोचा तो जवाब पहले से भी ज्यादा जन्नाटेदार होगा। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। इंसदाद दहशत गर्दी पर तवज्जो, दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम हो गई। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट को दिफाई ताल्लुकात में नई जिहद करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक रवा हफ्ते अमरीकी और पाकिस्तानी अफवाज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मश्क के दौरान मुश्तरका तरबियत मुकम्मल की। मश्क के दौरान इन्फेंट्री महारतों, जदीद हिकमत अमलियों और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई। इस मश्क ने दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मजीद मजबूत किया है। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 की मश्क 8 से 16 जनवरी 2026 तक जारी रही, जो 2 हफ्तों पर मुश्तमिल थी और इसका मरकजी फोकस इंसदाद दहशत गर्दी था। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया भी सिंध तास मुआहिदे पर पाकिस्तानी मौकिफ के हक में बोल पड़ी है। अमरीकी जरीदे द इंटरनेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तानी मौकिफ की भरपूर हिमायत कर दी। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया, भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की यकतरफा मौतली इलाकाई कशीदगी बढ़ा सकती है। मोदी सरकार का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा और आबी डेटा की बंदिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को देने का पाबंद है।
सिंध तास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कहते हैं, सिंध तास मुआहिदा ताउन और शफाफियत के लिए बनाया गया था। इसे यकतरफा तौर पर गैर मौसर करना खित्ते के लिए खतरनाक है। मुआहिदा जो 1960 में हुआ था, ये एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है और इसका जो बुनियादी असूल है वो यही है कि इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स के पानी के ऊपर पाकिस्तान का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट एक्सेप्ट किया है और ये ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट की है कि इंडिया वुड लेट फ्लो द वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स। तो इस हवाले से जो मुआहिदा है वो ताउन और शफाफियत और इसके साथ साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए बनाया गया था और इसे यकतरफा तौर पे अबेंस या मोतली कह के अमली तौर पे गैर मौसर करना खित्ते के लिए खतरनाक एक प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें वाज़ेह है कि डाटा शेयरिंग और परमानेंट इंडस कमीशन एज वेल एज जो मुआहिदे के फोरम्स हैं उनको फौरी तौर पे बहाल किया जाए। साथ ही साथ मैं ये भी आपके चैनल के तवस्सुत से कहना चाहूँगा कि कानूनी तौर पे अहम बात यह है कि मुआहिदा खुद एक स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया है और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अवार्ड्स हैं उनके अंदर भी वाज़ेह किया गया है कि मुआहिदा सिर्फ दोनों हुकूमतों के लिए ड्यूली रेटिफाइड मुआहिदे से ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज ये एक यूनिलैटरल एक्शन से नहीं हो सकता। तो फौरी तौर पे जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग है और ट्रीटी मैकेनिज्म्स हैं उनको बहाल होना चाहिए और परमानेंट इंडस कमीशन के मीटिंग्स और टेक्निकल जो विजिट्स हैं और इंस्पेक्शंस हैं वो भी दोबारा फाल होने चाहिए और इस हवाले से नए मुतनाज़ा मंसूबों पे जो प्रायर नोटिफिकेशन है प्लस मुकम्मल टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो दी जानी चाहिए और एतराज़ात को ट्रीटी के अंदर रह के रिजॉल्व किया जाना चाहिए। और अभी आपको अफसोसनाक खबर दें, सरगोदा में धुंध ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। धुंध के बायस तेज रफ्तार मिनी ट्रक बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 14 अफराद जहां बहक 9 जख्मी हो गए। लाशें फैसलाबाद में आबाई गांव पहुंचा दी गई हैं। इलाके में फजा सोगवार है। नईम कैसर की रिपोर्ट। फैसलाबाद के नवाही गांव कक्कुआना की फिजा सोगवार, जनाजे पर आने वालों के अपने जनाजे पहुंच गए। धुंध के बायस गाड़ी नहर में जा गिरी। 1 2 नहीं 14 अफराद जान से गए। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। ये एक मजदा ट्रक जिसमें 3 फैमिली सवार थी, इस्लामाबाद से फैसलाबाद के लिए जा रहा था। रास्ते में एक नहर आती है, चूंकि डेंस फोक थी, फोक की वजह से ये मजदा ट्रक नहर में गिर गया है। इसमें 3 फैमिलीज के 23 मेंबर सवार थे। मरने वाले खानदान के सरबरा शेर मोहम्मद की बीवी की वफात पर इस्लामाबाद से मजदा ट्रक पर अपने गांव आ रहे थे कि सरगोदा में ट्रक नहर में जा गिरा। मैयतें गांव पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। 14 अफराद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो इंतहाई दुखी सूरत हाल है, जिनमें 6 हमारे बच्चे हैं, 5 ख़वातीन हैं, 3 मर्द भी शामिल हैं जिनकी डेथ हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अलमनाक हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन हाफिज अवैस और साथी रिपोर्टर नदीम खान के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को बगावत का जिम्मेदार करार दे दिया। तेहरान में खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई बोले, सदर ट्रंप की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। अमेरिका ने धमकियां दी, फितना बर्पा करने वालों की हौसला अफजाई की, अवाम ने साजिश को नाकाम बनाया। आइंदा भी फितना फैलाने वाले अनासिर को शिकस्त देंगे। मशरक़ी वस्ता की कशीदा सूरत हाल, सिफारतकारी तेज। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरान और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का ईरान में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार।